राधे राधे। ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करें। आज हम बताने जा रहे हैं कि जो मार्गशीर्ष माह में पड़ने वाला प्रदोष व्रत है वह कब है, और 24 तारीख को है या 25 तारीख को। तो पूजा का शुभ मुहूर्त विस्तृत जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं, और पूजा का समय कितने बजे का है यह भी हम आपको बताने जा रहे हैं। आप पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा। तो 24 तारीख को 24 दिसंबर के दिन रविवार को प्रदोष व्रत है, और 24 तारीख को 6:24 पर प्रातः प्रदोष तिथि प्रारंभ हो जाएगी, और 25 तारीख को प्रातः 5:54 तक प्रदोष की तिथि रहेगी, जो कि व्रत करने के लिए शुभ तिथि है। और 24 तारीख को 6:24 से प्रारंभ होकर प्रदोष 25 तारीख को 5:54 तक रहेगा। तो इस बीच में हमको व्रत रहना है, और प्रदोष का व्रत शंकर भगवान को समर्पित है, और इसमें प्रदोष काल में पूजा की जाती है। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल मतलब यानी कि संध्या के समय पूजा का विधान है। तो इसमें हमें कितने बजे पूजा करनी है यह भी हम आपको अभी बताएंगे। और जो कि हम 24 तारीख को जब व्रत रखेंगे तो 25 तारीख को व्रत का पारण करेंगे, और संध्या पूजा का मुहूर्त है 5:30 बजे, शाम को 5:30 बजे से है, करीब 5:25 5:30 के बीच में पूजा का मुहूर्त है, और जो कि रात्रि में 8 बजे के 8 से 8:15 के बीच तक रहेगा। तो यह इस बीच आप पूजा कर लीजिए। तो इसमें एक बार प्रदोष व्रत रहने का जो फल होता है वह गौदान के बराबर होता है। जो गौदान करने का फल प्राप्त होता है वह प्रदोष व्रत का फल होता है। और प्रदोष काल प्रारंभ होता है सूर्यास्त से 45 मिनट पहले। जो सूर्यास्त के पहले 45 मिनट का जो समय होता है, और सूर्यास्त के बाद के 45 मिनट तक का जो समय होता है वह प्रदोष काल का समय माना जाता है। और जैसे कि आप जो भी प्रदोष व्रत रखते हैं, जिस भी दिन रखते हैं, क्योंकि हर बार प्रदोष अपना अलग अलग नाम से जाना जाता है, और हर महीने 2 प्रदोष व्रत पड़ते हैं, एक शुक्ल पक्ष का, एक कृष्ण पक्ष का। और जो प्रदोष व्रत है इसलिए रहा जाता है, जो हमारे कुंडली में ग्रह नक्षत्रों में जो दोष होते हैं वह सब दूर कर देता है प्रदोष व्रत का रहने से। और प्रदोष व्रत में भगवान शिव का अभिषेक करने से हमारे कुंडली के सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। और जैसा कि जो रविवार को प्रदोष जो पड़ता है उसको हम किस नाम से जानते हैं यह भी हम आपको बता रहे हैं, और इससे हमें किस चीज़ की प्राप्ति होती है हम आपको हर दिन के हिसाब से बता रहे हैं। जो रविवार को पड़ने वाले प्रदोष को हम रवि प्रदोष के नाम से जानते हैं, और इससे हमें आयु एवं आरोग्य की प्राप्ति होती है। जो हमारी आयु बढ़ती है और सारे जो रोग दोष होते हैं हमारे दूर हो जाते हैं। और सोमवार को पड़ने वाले प्रदोष से का व्रत करने से हमें अभिष्ट कार्य की सिद्धि के लिए हम यह व्रत करते हैं। इसको सौम्य प्रदोष के नाम से जाना जाता है। और जो मंगलवार का प्रदोष होता है उसको भौम प्रदोष के नाम से जानते हैं। इस व्रत के रखने से हमें ऋण मुक्ति के लिए यह व्रत रखा जाता है, ऋण से मुक्ति मिलती है। और जो बुधवार का प्रदोष होता है उसे बुध प्रदोष के नाम से जाना जाता है। तो इससे हमें व्यापारिक समृद्धि के लिए यह व्रत रखा जाता है। जब हम यह व्रत रखते हैं तो हमें व्यापारिक समृद्धि प्राप्त होती है। और जो गुरुवार का जो प्रदोष होता है वह सौभाग्य और स्त्री सुख के लिए रहा जाता है। जब हम यह व्रत गुरु प्रदोष का व्रत रखते हैं तो हमें सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है और स्त्री सुख की भी प्राप्ति होती है। और जो शुक्रवार का प्रदोष है वह भोग और ऐश्वर्यों की प्राप्ति के लिए रहा जाता है। अगर हम शुक्रवार के प्रदोष का व्रत रखते हैं तो हमें भोग और ऐश्वर्यों की प्राप्ति होती है। और शनिवार का जो प्रदोष है वह शनि प्रदोष के नाम से जाना जाता है। इस व्रत के रखने से हमें संतान एवं धन लाभ के लिए धन के लाभ की प्राप्ति होती है।
इस तरह से यदि आप व्रत रखेंगे, ये व्रत बहुत ही शुभ रहेगा आपके लिए, बहुत ही अच्छा होगा। और यदि किसी कारणवश व्रत भंग हो जाए या किसी अड़चन के कारण व्रत ना करने की स्थिति हो, तो अपने किसी प्रतिनिधि से कराएँ या अपने आपके घर में जो जैसे माता-पिता हैं, पत्नी है, भाई-बहन है अथवा आचार्य या पुरोहित है, उससे ये कराएँ। तो इस तरह से आप प्रदोष व्रत को कर सकते हैं। और प्रदोष व्रत करने से हमारे सभी दुख क्लेश जो होते हैं, वो सब दूर हो जाते हैं। हमारे कुंडली में जो ग्रह नक्षत्र जो हमें परेशानियाँ दे रहे होते हैं, उनमें भी शांति मिलती है। और प्रदोष काल में हमें शाम के टाइम पूजन करना चाहिए, जो कि शाम को करीब 5:25 से प्रारंभ हो रहा है और करीब 8 से सवा 8 के बीच तक ये मुहूर्त रहेगा। 8:08 तक करीब यह मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है। और प्रदोष व्रत रखने से हमें गौदान, जो हम 2 गाय दान करते हैं, उसका फल उसी के बराबर प्राप्त होता है। उसी के बराबर हमें एक प्रदोष का व्रत रखने से हमें उतने फल की प्राप्ति होती है। इस तरह से आप, और व्रत आप कैसे करेंगे? सुबह प्रातः काल आप स्नान आदि करके स्नान आदि करिए, स्वच्छ वस्त्र पहनिए और व्रत का संकल्प लीजिए भगवान शिव के सामने बैठकर। और पूरा दिन आप निराहार रहिए, क्योंकि इसमें पूरे दिन कुछ खाया नहीं जाता है। आप चाहें तो रात में अन्न ग्रहण कर सकते हैं, वो भी फलाहारी करके। और जो कि हल्दी और तेल इत्यादि नहीं खाया जाता है, इसमें विसर्जन वर्जित होता है। तो इस तरह से आप एक टाइम आप एक से अधिक बार आप नहीं कुछ खा सकते, एक टाइम ही खाने का विधान है इसमें। और इसमें बहुत शुद्धता रखी जाती है, शुद्धता से यह व्रत किया जाता है। इसमें आप किसी भी तरह का कोई भी गलती मत कीजिए। और इसके कोई भी व्रत हो, आप शुद्धता मेन होती है। तो आप किसी भी व्रत, चाहे एकादशी हो, प्रदोष हो, बृहस्पतिवार हो, शुक्रवार हो, शनिवार, जो भी व्रत आप रखते हैं, तो आप सभी व्रत में शुद्धता का विशेष ध्यान रखिए। और इस तरह भगवान का पूजन आदि कीजिए। और जो भगवान शिव का जब आप अभिषेक करेंगे, तो आप उसमें दूध, दही, शहद, घी, चीनी और गुड़, जैसे गन्ने का रस चढ़ाया जाता है, तो गन्ने का रस के अभाव में आप गुड़ को पानी में घोल लीजिए, वो आपको गन्ने का रस का अभाव दूर कर देगा, उसको आप चढ़ा सकते हैं। और बेलपत्र है, फूल है, और तुलसी की मंजरी भगवान शिव पे चढ़ानी चाहिए, तो तुलसी की मंजरी भी चढ़ाई जाती है। और समी पत्र है, अकौवा। तो इस तरह से आप जो चीज़ें आपको मिल जाएं, आप शिव पर चढ़ा सकते हैं। और हरी मूंग जो होती है खड़ी, वो भी शिव पर चढ़ाई जाती है। चावल, अक्षत तो जरूरी चढ़ाए जाते हैं भगवान शिव पर। और सफ़ेद चंदन जो है, वह भी भगवान शिव पर चढ़ाया जाता है। आप पूरे शिव परिवार की शिव पंचायतन होती है, जो उनकी पूरी पूजा के लिए। शिव पंचायतन में कौन कौन होता है? भगवान गणेश होते हैं, भगवान कार्तिकेय होते हैं, और माता पार्वती होती हैं, और नंदी जी होते हैं, और भगवान शिव होते हैं। जो शिवलिंग होती है उसमें, इसको शिव पंचायतन के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले आप गणेश जी की पूजा करेंगे, फिर कार्तिकेय जी की करेंगे, फिर माता की करेंगे, फिर नंदी की करेंगे, फिर आप भगवान शिव की पूजा करेंगे। इस तरह से आप भगवान शिव का पूजन कीजिए, उनको भोग इत्यादि लगाइए। आप खीर का भी लगा सकते हैं, सिंघाड़े के हलवा, जो भगवान को लपसी बहुत पसंद है, वह भी आप भगवान शिव को भोग लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप पूजन कीजिए, ये बहुत ही अच्छा होगा। और प्रदोष तिथि आपके लिए बहुत ही लाभकारी हो, और प्रदोष व्रत आपके लिए बहुत ही शुभ हो, यही कामना है मेरी प्रभु से। और ये जानकारी हमने आपको दी है, आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए। और वीडियो को लाइक शेयर करके आप कमेंट में ओम नमः शिवाय या राधे राधे, जो भी आपकी इच्छा हो वो लिखिए, और जो कमी हो वो भी लिख सकते हैं आप, तो उसमें हम सुधार करेंगे। और यह जानकारी हमने आपको दी कि प्रदोष किस दिन है, प्रदोष का समय, ये हमने आपको बताया। तो प्रदोष जो व्रत है, वह द्वादशी और त्रयोदशी की जब
मिलन होता है उसमें रहा जाता है। खाली त्रयोदशी होती है उसमें नहीं रहा जाता है। प्रदोष तिथि जब द्वादशी और त्रयोदशी दोनों तिथियां होती हैं तभी यह व्रत होता है जिस दिन। और ये जानकारी हमने आपको दी, ये जानकारी कैसी लगे हमें अवश्य बताइए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। और हाँ, हमने रवि प्रदोष व्रत की कथा हमने पहले डाल चुके हैं, आप उसको सर्च करके सुन लीजिए। कथा अवश्य सुननी चाहिए, कोई भी पूजा हो उसकी कथा अवश्य सुननी चाहिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। ओम नमः शिवाय।